दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने मैं गढ़वाल भारत मंडल की जो हमारी कार्यकारिणी की पिछली बैठक हुई थी उसके संदर्भ में कुछ जानकारी साझा करना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आप सभी को पता कि गढ़वाल भारत मंडल रामलीला का हर वर्ष आयोजन करता आ रहा था पिछले 35 साल से। अभी देश में कोरोना व्यापी जो प्रॉब्लम चल रही, जो पैंडेमिक चल रहा है, उसके तहत कुछ निर्णय लेने हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे और जिसके लिए हमने कार्यकारिणी की एक बैठक जो है अभी फ़िलहाल 5 तारीख को बुलाई थी, पिछले 5 तारीख को, जिसके अंदर मंडल के सलाहकार हो गए, पदाधिकारी हो गए, ब्लॉक अध्यक्ष हो गए, उनकी एक संयुक्त बैठक बुलाई गई और उस बैठक के अंदर उन तमाम बिंदुओं पे जानकारी साझा की गई कि मंडल अभी तक क्या एक्टिविटी कर रहा था, किस किस तरह के कार्यों में कर रहा था और कुछ चीज़ें हमारी जो हैं सिर्फ हमारे मंडल के जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं उनके हाथ में नहीं है। जो हमसे हो पड़ा हमने इस विकट परिस्थिति में जो मंडल परिवारों तक पहुंचने की कोशिश करी और जो हम कर सकते थे वो हमने करा, मगर जो विषय वस्तु कुछ और थी, वो चीज़ों का जो तरीका था वो कुछ और था। उसके माध्यम से जो भी हमसे बन पड़ा हमने करा। वर्तमान में स्थिति को देखते हुए जो आज आज 12 तारीख को बात कर रहे हैं, ये तो 12 तारीख तक जो सरकार की जो नई गाइडलाइन है, जिसके अंदर जो सरकार ने अलग अलग सार्वजनिक कार्यक्रमों में या धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन पे आज तक जो गाइडलाइन दी है, उसके हिसाब से अगर हम देख पा रहे हैं, और जो अभी हम ये श्योर नहीं कर रहे क्योंकि हो सकता है तब अक्टूबर में कुछ और गाइडलाइन आए, मगर हो सकता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी हो और हमें ये निर्णय आज ही लेने पड़ेंगे, इसी समय फ्रेम में लेने चाहिए और वही हमारे लिए ज़रूरी भी था। तो उस पर हमने काफ़ी मंथन किया और जो हमारी कोर कमेटी थी वो पिछले मई से इस कार्य पे लगी हुई थी कि किस तरह अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वो सारी बातें चल रही थी। तो उन बातों के मद्देनजर जब हमने ये सारी चीज़ों का गहन चिंतन किया तो हमें लगा कि अभी की जो वर्तमान स्थिति में, अगर मैं 12 तारीख को ये बात कर रहा हूँ तो 12 तारीख को बड़ा मुश्किल है ये कह पाना कि हम रामलीला करने में सक्षम हैं, मगर ना करें तो और क्या करें, क्योंकि हर चीज़ को अगर हम डिनाइल मोड में चले जाएं और उसके लिए कुछ एफर्ट भी ना करें तो ये भी सही नहीं है। और हमें जो लगा, जो हमारी जो वर्तमान कार्यकारिणी जिस तरह से काम कर रही थी आप सभी लोगों के सहयोग से, और जितने भी मेरे जो साथी, जो सहयोगी और जो पदाधिकारी इस कार्य में मेरे साथ लगे हुए थे और जिस हिसाब से उनका सहयोग मेरे साथ रहता है, तो उस बात को मुझे ध्यान में रखते हुए एक विचार मन के अंदर आया, जिसको फिर हमने अपनी कार्यकारिणी में पहले तो कोर कमेटी में रखा, उसके बाद मैंने कार्यकारिणी के पटल पे भी रखा कि अगर हम रामलीला को जिस आधार पे पहले चलती आ रही थी, जिस ढांचे पे या जिस स्वरूप में हम जिसे कह सकते हैं पहले से चली आ रही थी, उस स्वरूप में शायद इस समय जो है 12 अगस्त को मैं ये बात कह रहा हूँ, रामलीला करना बड़ा कठिन कार्य होगा। तो अब हमने सोचा कि अगर ये कठिन कार्य है तो कुछ ना कुछ तो करा जाए, क्योंकि ये हमारी, अगर गढ़वाल भारत मंडल के लिए मैं कई बार कहता हूँ कि गढ़वाल भारत मंडल और रामलीला एक ही शब्द के दो पर्यायवाची हैं, क्योंकि संगठन क्षेत्र में पिछले 35 सालों से सक्रिय है, जिसके अंदर रामलीला का मंचन जो है होता आ रहा है। तो हमने कोशिश करी है और शायद अभी हमें ही नहीं पता हम उसमें कितने सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, जो हमने कार्यकारिणी में भी अपना प्रस्ताव रखा था। तो हमने 3 स्तर पे इस पे सोचा। पहले स्तर पे जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसके बिहाफ पे हमने सोचा कि अभी तक जो डिसीजन आए हैं या जो सरकार की जो वर्तमान गाइडलाइन है उसके हिसाब से अभी रामलीला कर पाना हमारे लिए असंभव होता है, और अगर गाइडलाइन में थोड़ा सा रिलीफ भी मिले तब भी इतने बड़े संख्या में और इतने सारे लोगों के स्वास्थ्य को रिस्क पे डालकर ये रामलीला करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल कार्य है। और दूसरा है कि अगर हम इसको किसी और रूप में करें, बड़े रूप में करें, या हम कहेंगे स्टूडियो में इसका, तो वो शायद हमारी परिकल्पना और उसके जो खर्चे हैं वो हम उसके बारे में शायद हम सोचते हैं तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो हमने कोशिश करी एक कि आज की डेट में कहते हैं विकट परिस्थितियों में कहीं ना कहीं से कुछ रास्ता निकलता है, तो हमने भी कोशिश करी। मुझे नहीं पता कि मैं अभी जो वर्तमान में कह पा रहा हूँ उसमें कितना सक्षम होऊंगा उस चीज़ को करने में, मगर इतना ज़रूर है कि
हाँ, कुछ ना कुछ उस पर हम कर रहे हैं, जिसके लिए मैं एक बार फिर आपके सामने आऊँगा कि जो आज की डेट में जो कोविड ने हमें सिखाया, नेचुरली बात है जिस हिसाब से, और दूसरा जो आज की डेट में इंटरनेट का ज़माना है, नेचुरली बात है ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो उसमें लोगों की निकटता जो है, वर्चुअल जिसे माध्यम जिसे हम कह रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ ना कुछ सोचने पे लगे हुए हैं। ये नहीं मुझे पता कि अभी एग्जैक्ट क्या होगा उससे, मगर हाँ उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं और ठीक 15 या 20 दिन बाद हम उसको बताने में सक्षम रहेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म में दिखाया जाए, जिसके अंदर हम केबल ऑपरेटर्स की हेल्प लेंगे, जिसके अंदर हम यूट्यूब चैनल्स की हेल्प लेंगे, और हो सकता है कि जो जैसे बहुत सारे आज की डेट में कुछ और चैनल्स भी हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे किसी न किसी तरह का तालमेल करके हम उस रामलीला का मंचन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार कहना चाहूँगा ये कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर वर्तमान कार्यकारिणी में हमें लोगों ने इस काबिल समझा और हमें जिम्मेदारी दी है, तो हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते, और हमें कुछ ना कुछ चाहे उसको प्रयोग के तौर पे देखें, और या तो ये देखें कि जो वर्तमान में जिस हिसाब से कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा हो, उसने हमें सोचने पे मजबूर किया कि कुछ ना कुछ हम इस पे सोचें। तो उस पर हम निरंतर, मैं और मेरी टीम पूरा कार्यरत है, उस पर कार्य कर रही है, और शायद 20 दिन के बाद आपको हम बताने में सक्षम हो पाएंगे कि रामलीला किस तरह से, वो ज़्यादा और अच्छे तरीके से मैं बता पाऊंगा कि किस प्लेटफॉर्म में हम किस तरह से दिखाएंगे। मगर हाँ, कोशिश जरूर करेंगे। देखते हैं, आप सभी लोगों के आशीर्वाद और भगवान श्री राम की जिस हिसाब से हम लोगों पे कृपा रहती है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। इसकी मैं कोशिश भी कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ साथ, और साथ में मुझे पूर्ण विश्वास भी है, शायद पूरा 100% हम किसी काम को नहीं कर पाए, मगर एक पहल जरूर होगी एक नए ढंग से चीज़ों को करने की। तो आप 15-20 दिन का और इंतजार करिए, जिसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी दे पाएंगे कि गढ़वाल बारात मंडल, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे, सुझाव भी आए। कई लोगों ने कहा कि नहीं करनी चाहिए, कई लोगों ने कहा करनी तो चाहिए मगर अंडर द गाइडलाइन कोविड करनी चाहिए। मगर वही किंतु परंतु लेकिन के बाद एक आइडिया हम सभी लोगों के सामने था कि हम कुछ पहल जरूर करेंगे, चाहे उसमें कितना भी सक्सेस हो पाए। तो उस पर हम लगे हुए हैं। तो मैं इसीलिए आपके सामने आया था कि जो अभी तक वर्तमान में हम मंडल के नाते कर रहे हैं, मंडल पदाधिकारी होने के नाते हम चुप नहीं बैठे हुए, हम कुछ ना कुछ पे वर्किंग कर रहे हैं। तो इसका जो है, हम आपको कुछ दिन में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे कि उसका स्वरूप किस तरह से होगा, उसको किस हिसाब से किया जाएगा। तो तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और मैं एक बार फिर दोबारा ये कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से पैंडेमिक में अभी सब लोग सोच रहे हैं थोड़ी रियायत मिल रही है, मगर रियायत नहीं मिल रही है, उसमें आपको थोड़ा और सचेत रहना पड़ेगा अपने और अपने परिवार के प्रति। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ साथ आगामी 15 अगस्त की आप सभी लोगों को एडवांस में मुबारकबाद। तो सभी लोगों से मेरी उम्मीद है कि वो स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे और संगठनित में कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद।